ऑडियो चैनल। नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अशोक रुद्रा जी के साथ। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस बार एक बार फिर से आसनसोल नगर निगम चुनाव के 78 नंबर वार्ड में आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर, ख़ास करके इस वार्ड में? देखिए, रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। हम लोग देख रहे हैं कि हम ज़्यादा आपका जोर दिए हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में, तो जहाँ जा रहे हैं लगभग हर जगह सब घर से निकल के स्वागत कर रहा है। एक चेहरा से तो कुछ समझ में आता है ना, तो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। और इसका कारण है कि ममता बनर्जी जो समाज के हर श्रेणी के लिए जो काम की है, और उसमें भी खास करके महिलाओं के लिए, इसका असर ये चुनाव में पड़ने वाला है बहुत पॉजिटिव तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में। और हम लोग भी जाकर देख रहे हैं कि यहाँ और दूसरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नामो निशान हमको नज़र नहीं आ रहा है। और भी जितना प्रत्याशी है, किसी को हम यहाँ कैंपेनिंग करने भी नज़र में आया नहीं। कुछ इधर उधर से कलकत्ता से आदमी लोग आया है, वो अकेला घूम रहा है। तो ये जो ममता दी का जो भी आप बोलिए, सबुज साथी, कन्याश्री, जुबोश्री, लक्ष्मी का भंडार, या तो और भी जितना है कि समाज का हर श्रेणी का विकास, ये असर पड़ेगा। और नगर निगम का भी जो हम लोग जो काम किए हैं, क्योंकि पहले 94 से जो 15 साल तक 16 साल तक कॉरपोरेशन वामपंथी लोग का पास था, वो लोग तो कुछ किया नहीं था। अब खास करके जो बनपुर है, बनपुर में जो हम लोग कर रहे हैं, ये रास्ता बनाया 3 करोड़ रुपया लागत करके। और भी मंदिर बोलिए, मस्जिद बोलिए, गुरुद्वारा बोलिए, हर जगह जो आदमी का मांग जो था, ये संस्कार कीजिए, इसका सुधार कीजिए, वो भी कॉरपोरेशन किया है। जो लाइट है, जो साफ सुथरा काम है, निकासी व्यवस्था है, ये हर चीज़ पहले से बहुत सुधार हुआ। यहाँ एक तो थोड़ा दिक्कत यही है कि ये जो 78 नंबर वार्ड है, ये वार्ड आपका पड़ता है इसको का प्रॉपर्टी का ऊपर में। अब यहाँ हम लोग को कुछ करने से पूरा परमिशन लेना पड़ता है इसको से NOC। अब क्या इसमें भी हम लोग पॉलिटिक्स का पेंच में पड़ जाते हैं। बहुत समय होता है, बहुत काम हम लोग करना चाहते हैं, इसको देर कर देता है, इसमें कुछ दिक्कत आता है। पर जो रेस्पॉन्स है, जिस तरह से राज्य सरकार, ममता बनर्जी और पिछला हम लोग का बोर्ड नगर निगम में जो काम किया, दुआरे सरकार से हर जितना ममता बनर्जी का लगभग 65 का ऊपर जो योजनाएं हैं, ये सब का फल हम लोग को मिलने वाला है। अब बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ का चुनाव प्रचार हम लोग का चल रहा है। आपने अभी कहा कि यहाँ पे विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए, मतलब चूँकि ये चुनाव है तो यहाँ पे तो एक प्रतिद्वंदिता तो होनी ही है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो आप अपने मुकाबले किसको देखते हैं, या किससे थोड़ी बहुत भी अगर हो तो चुनौती मिलने की आपको संभावना है? देखिए, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। मैं सबको, हर मेरा जो प्रतिपक्ष है, सबको सम्मान देते हुए मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ खुद हम लोग का लड़ाई जो है, ये हम ही लोग का विकास का साथ, हम लोग कितना मतों से यहाँ विजयी बनेंगे, लड़ाई इसी का है। क्योंकि यहाँ का आदमी जो यहाँ का वोटर है, उनका कहना ये है, ये उनका कहना है। वोट होगा, प्रतिपक्ष रहेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर प्रतिपक्ष ना कोई काम किया, ना ऐसा कुछ किया जिसका आधार पे वो लोग वोट मांगेगा। भाजपा देखिए, हर झूठा वादा करके अभी मुंह दिखाने लायक वो लोग नहीं है। यहाँ से आसनसोल दक्षिण से उनका जो विधायक यहाँ से मनोनीत हुआ है, वो भी इधर नज़र नहीं आता, खाली वोट का चुनाव का समय में आता है। कारण यही है कि 106 वार्ड में लगभग हर वार्ड से बीजेपी का जो आपका कर्मी है, एक बड़ा अंश कर्मी, नेता सब तृणमूल में आ रहा है। हमारा यहाँ जो एक ये वार्ड में एक बहुत पुराना तृणमूल का CPM पार्टी का पार्टी मेंबर था, नेता था,
आपका वो भी परसों हमारा तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया, वो भी आपका उत्तम तरुण बसु बोलकर भाजपा वाला लोग भी घूम रहा है। तो ये जो चुनाव है ये आपका आदमी सोचकर वोट देगा, क्योंकि 9 महीना 8 महीना पहले जो विधानसभा वोट हुआ उसमें आदमी देखा कि यहाँ का जो जिनको वो लोग चुनाव में जिताए थे उसका बाद उसका परफॉर्मेंस कहाँ है, उसको कोई मिला नहीं है। तो यही है, हाँ प्रतिपक्ष है, यहाँ खड़ा हुआ है, सब खड़ा होने के लिए वो लोग हुए हैं, हम किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं, पर मैदान फाका है, मैदान फाका ममता दी कर दी है। उनका जो उन्नयन है इसी के आधार पर बंगाल का जनता, आसनसोल का जनता, ये 78 नंबर वार्ड का जनता वोटर सब जान गई है कि अगर कोई हर श्रेणी के साथ है तो ममता बनर्जी है। और यहाँ भी नगर निगम का वोटर का आशीर्वाद से तृणमूल कांग्रेसी निगम का गठन करने जा रहा है, तो इसमें दूसरा को वोट देकर कोई अपना वोट को बर्बाद नहीं करेगा। सर आपने अभी कहा कि अभी एक वरिष्ठ माकपा नेता ने टीएमसी ज्वाइन किया और भाजपा के भी कई नेता कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है, खास करके भाजपा का ये कहना है कि आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके कर्मियों को, उनके नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। और बार बार उनका ये कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो भाजपा बोर्ड गठन करेगी, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो टीएमसी को यहाँ पे शिकस्त मिलेगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये बेबुनियाद आरोप है। भाजपा अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, हर रोज भाजपा टूट रही है यहाँ। और ये लोग बोल रहा है, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपनों में ये लोग है, ये लोग उसी आधार पे बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का आधार पे जो 60-65 सीट में आगे था। अभी आपको हम बोल रहे हैं कि भाजपा अगर वो भी अगर मगर पे कहीं कुछ हुआ तो वो लोग सिंगल डिजिट में ही रह सकता है, अगर कोई वार्ड नहीं तो 106 वार्ड में ही आप देखिएगा तृणमूल का पक्ष में ही मतदान होगा। तो ये जो डराने धमकाने वाली बात है इसको आप सिरे से खारिज करते हैं? नहीं, कोई वो तो अपने आप वो लोग कर रहा है। खास करके मेरा जो वार्ड है, और मैं देखिए साल भर आप लोग जानते हैं ये पूरा बनपुर इलाका में जो 12, 15, 16 वार्ड है, हम साल भर यहाँ काम करते हैं, हम साल भर आदमी के साथ हम रहते हैं। कभी पूजा का टाइम में बोलिए, ईद का टाइम में बोलिए, कोरोना का टाइम में बोलिए, हर समय मैं साथ में रहता हूँ, पीड़ित आदमी के साथ, स्पोर्ट्समैन के साथ, और मेरे साथ तो मैं पेशे में टीचर हूँ, टीचर तो रहता ही है मेरे साथ, और हम लोग साथ में रहते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ का नागरिक लोग हैं, जो वोटर है, जो जनगण है, जो जनता है, वो लोग ये जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव है, छोटा सा परिसर में होता है, तो सभी सबको जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं कौन काम का है और कौन खाली वोट का टाइम में झोली लेकर आ जाता है। तो अभी आप लोग आगे देखिएगा, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। 25 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन देखिएगा, खाली जोड़ा फूल होगा। सर आपने कहा कि आप पेशे से टीचर हैं और अभी कोरोना का भी आपने जिक्र किया, तो कोरोना काल में अभी बहुत से खास करके स्कूल के पठन पाठन पे काफ़ी विपरीत असर पड़ रहा है। तो चुनाव प्रचार को लेकर और ख़ास करके चूँकि आप एक टीचर हैं तो विद्यार्थियों को आप इस समय क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं जैसा एक टीचर हूँ उसके साथ मैं जो तृणमूल कांग्रेस का जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्ट बंगाल तृणमूल टीचर्स एसोसिएशन का, मैं राज्य का भी अध्यक्ष हूँ, और इसके पहले मैं तृणमूल छात्र परिषद का राज्य का अध्यक्ष था। मैं जब वर्धमान जिला का बंटवारा नहीं हुआ था तब मैं जिला का प्रेसिडेंट था, यहाँ का भी मैं यूथ का प्रेसिडेंट था इस जिला का। और आप जो बोल रहे हैं तो एक बड़ा परिसर में काम करते हुए हम लोग का जो परिसर है उस जगह में हर जगह हम लोग बोले हैं, पहला चुनाव हम लोग करेंगे जो हम लोग वोट का प्रचार कर रहे हैं, जो कोविड विधि जो निर्वाचन आयोग ने बनाया उसका पूरा मानकर हम लोग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट के प्रति एक शिक्षक के आधार पर मेरा ये वार्ता है
कि हम लोग देखिए, जब कोविड पीरियड चल रहा था, सारा राज्य में मेरा ऑर्गेनाइजेशन बच्चा लोग का स्वास्थ्य विधि मानकर पढ़ाई लिखाई कराया। विभिन्न जगह में स्कूल तो बंद था, ऑनलाइन में भी क्लास कराएं हम लोग। जो सरकार जिस तरह का सुविधा दिया उसका हट कर हम लोग अपना संगठन का पक्ष है। तो अभी भी बोलेंगे कि स्कूल बंद है, हम लोग दायित्व निभा रहे हैं कि किस तरह से उनका पठन पाठन में कोई कमी ना आए, और दूसरा तरह से वो सब बच्चों को हम लोग सतर्क भी कर रहे हैं कि मास्क पहनकर, हाथ सैनिटाइज करके आप लोग रहिए कि कोई ना और कोविड से पीड़ित हो। चलिए, तो ये बहुत ज़रूरी बातें कही इन्होंने, चूँकि ये एक शिक्षक हैं। तो बताओ, शिक्षक इन्होंने विद्यार्थियों को ये सलाह दी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और अभी तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं, तो वो भी लें। और अभिभावकों से भी अपील है कि वो भी अपने बच्चों को इस टीके को लेने के लिए प्रेरित करें। और चुनाव के मद्देनज़र इनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई प्रतिपक्ष नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि ममता बनर्जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उनको देखते हुए यहाँ की जनता नहीं, पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की जनता टीएमसी के साथ है। और इन्होंने दावा किया, इनको पूरा विश्वास है कि 106 में से 106 सीटों पर ही टीएमसी को जीत हासिल होगी। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। तो ये थे अशोक रुद्रा जी। अभी हम इनसे बात कर रहे थे। आसनसोल टाइम्स में इसी तरह से और भी प्रत्याशियों से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।